नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, 3 मई को देश में जो नीट यूजी परीक्षा हुई है वो परीक्षा रद्द कर दी गई है। मतलब लाखों छात्रों का भविष्य एक बार फिर से अधर में लटक गया। 2013 AIPMT पेपर लीक, 2016 नीट यूजी पेपर लीक, 2017 नीट यूजी पेपर लीक, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 और एक बार फिर 2026 में नीट यूजी पेपर लीक। रीज़न वही, पेपर वही। तो वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डिकोडिंग डूड्स पर एक नए एपिसोड के साथ। तो दोस्तों इस बार फिर से पेपर लीक हो चुका है। लाखों स्टूडेंट्स के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। कड़ी मेहनत, कड़ी सुरक्षा, बहुत सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक हो गया। तो क्या ये सिस्टम फेलियर है या फिर ये कोई बिजनेस चेन है जिसे हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, या सिस्टम भी इसके साथ मिला हुआ है? तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, इसके पीछे कौन कौन है और इस बार 2026 में जो पेपर लीक हुआ है उसके पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों पेपर लीक करने वाले मास्टरमाइंड को अरेस्ट कर लिया गया है। जिसने पेपर बनाया उसी ने पेपर लीक किया। एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में शामिल पीवी कुलकर्णी, केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर, इन्होंने एग्जाम के पेपर को लीक किया है और बताया जा रहा है कि बड़े अलग ही अंदाज के अंदर इन्होंने पेपर को लीक किया है। ना कोई हार्ड कॉपी बाहर भेजी, ना ही कोई सॉफ्ट कॉपी निकाली, सीधे अपने कोचिंग सेंटर्स में जाकर के स्टूडेंट्स के सामने क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखा और उन्हें नोट करवाया। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं यार, जो एनटीए है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है और वही पेपर के प्रिंटिंग से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का पूरा जिम्मा संभालती है और ये उसी से रिलेटेड थे। सीबीआई ने मात्र 48 घंटे के अंदर इस पेपर लीक के मास्टरमाइंड यानी कि पीवी कुलकर्णी को पकड़ लिया। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर शहर के रहने वाले हैं और केमिस्ट्री के रिटायर्ड प्रोफेसर भी बताए जाते हैं। और इसी के साथ जो पीवी कुलकर्णी है ना, उन्होंने बड़ा ही मास्टर प्लान बनाया कि ना मैं हार्ड कॉपी निकालूंगा, ना मैं सॉफ्ट कॉपी निकालूंगा। क्वेश्चन दिमाग में थे, वो सीधे पुणे गए। पुणे में एक ब्यूटिशियन है मनीषा वाघमारे, उनके साथ मिले। उनके साथ मिलकर के पुणे में उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट की स्टूडेंट्स के लिए और वहां जाकर के बोर्ड पर क्वेश्चंस लिखे, उनके ऑप्शंस लिखे और सही जवाब भी नोट करवाया, उनका रिवीजन भी करवाया। और यहीं से ये पूरे देश के अंदर फैल गया। ये जो नीट का रैकेट था, नीट लीक का, वो पूरे देश के अंदर फैल गया। उसके बाद स्टूडेंट्स ने सभी क्वेश्चंस को नोट किया, उनके आंसर्स को नोट किया और उन नोट्स के अंदर कुछ और क्वेश्चंस को ऐड करके एक गेस्ट पेपर बनाया जो पूरे देश के अंदर सर्कुलेट हुआ। और यही रीजन है कि 3 मई को जो पेपर आया था वो पीवी कुलकर्णी के गेस्ट पेपर से ऑलमोस्ट पूरा मैच कर रहा था। आई थिंक 80 to 85% वो पेपर मैच कर रहा था। और वो 85% भी इसलिए था, वो तो 100% मैच होता है। वो गेस्ट पेपर में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाल दिए थे ताकि किसी को शक ना हो। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मनीषा वाघमारे ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले धनंजय लोखंडे को ये पेपर बेचा। धनंजय लोखंडे ने नासिक के शुभम खेरनार को ये पेपर बेचा। शुभम खेरनार ने गुरुग्राम के एक MBBS स्टूडेंट को ये पेपर बेचा। यश यादव ने जयपुर के बिवाल ब्रदर्स को ये पेपर बेचा 10 लाख रुपए में, जिसमें मोंगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल ये शामिल थे। उसके बाद बिवाल परिवार ने ये पेपर और स्टूडेंट्स को बेचा और आगे बहुत कमाई की, बहुत पैसे कमाए इससे उन्होंने। ये पूरा एक चेन था, पूरा रैकेट था, जिसकी वजह से ये पेपर पूरे देश में फैल गया और पेपर लीक की कहानी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई। कहानी में मोड़ तब आया जब लातूर के ही रहने वाले किसी शख्स ने सीबीआई को कॉल किया, कांटेक्ट किया और पीवी कुलकर्णी के बारे में बताया कि इस पेपर लीक के पीछे कोई और नहीं बल्कि पीवी कुलकर्णी ही है। उन्होंने 42 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी सीबीआई को प्रोवाइड करवाई जो कि पीवी कुलकर्णी ने अपने स्टूडेंट्स को नोट करवाए थे। उसके बाद से ही सीबीआई का शक जो था वो कंफर्म हो गया। उसके बाद में मनीषा वाघमारे को अरेस्ट किया गया। उसके बाद पूरी जांच हुई तो पता लगा कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, किसी 2 आदमी का काम नहीं है, ये मल्टीपल स्टेट्स के अंदर मल्टीपल लोगों का काम है। और इस तरह चंद रुपयों के खातिर कुछ लोगों ने लाखों स्टूडेंट्स के सपनों को बेच दिया और उनका दिल तोड़ दिया। लेकिन बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। नीट के रीएग्जामिनेशंस की डेट वापस आ चुकी है। 21 जून 2026 को नीट का वापस से एग्ज़ाम होने जा रहा है और इसके लिए आपको कोई अलग से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पुराना रजिस्ट्रेशन है वही आपके काम आएगा और न्यू एडमिट कार्ड्स टाइम आने पर आपको मिल जाएंगे। और इसी के साथ ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का बताया जा रहा है। 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम मिलेगा तो ये भी बेनिफिट है। लेकिन स्टूडेंट्स से मैं बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल ये मत सोच रहा है कि हमने अभी 1-2 महीने पहले पढ़ाई करी थी और जी जान लगा दो इस 1-1.5 महीने में, क्योंकि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार का पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। तो अपनी मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो, लगातार पढ़ते रहो। ये ऑब्स्टिकल्स तो आते ही हैं और अभी भी 1 महीना है आप लोगों को। 1 महीना है बिल्कुल। और कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैं ये गुड न्यूज़ इसलिए मानता हूँ क्योंकि
कुछ स्टूडेंट्स जो नर्वस हो जाते हैं पेपर के टाइम पे, या टाइम की कमी की वजह से लिख नहीं पाते हैं या भूल जाते हैं उनके प्रेशर में आकर के, तो जिनके पेपर्स अच्छे नहीं गए थे ना, उनके लिए बहुत 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 गुड न्यूज़ है। मन लगा करके पढ़ो। बाकी अपॉर्चुनिटी मिली है, बाकी हुआ बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए था, बट जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। और एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आया दोस्तों, जिसमें एनटीए ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि नीट का पेपर तो लीक हुआ ही नहीं था। कितनी कमाल की बात है ना यार, लाखों स्टूडेंट्स के सपनों पे पानी फेर के आप कह देते हो कि पेपर तो लीक हुआ ही नहीं, और अगर लीक नहीं हुआ तो फिर ये रीस्केड्यूल हुआ क्यों है? बिल्कुल किया गया रीस्केड्यूल? बिल्कुल सवाल यही उठता है कि जब लीक ही नहीं हुआ तो पेपर को कैंसिल क्यों किया गया, एग्जाम को कैंसिल क्यों किया गया। तो अभी रिसेंटली ना नीट पेपर लीक को लेकर के पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, जिसके अध्यक्ष विपक्ष की पार्टी यानी कांग्रेस की पार्टी के एक अध्यक्ष है, जिन्होंने एक कमेटी बैठाई थी जिसमें एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह और चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी जी शामिल हुए थे। और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, एनटीए के डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया था कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस बाहर आए हैं। तो जब उनसे सवाल किया गया कि अगर कुछ क्वेश्चंस की बात थी तो पेपर को आपने कैंसिल क्यों किया, तो उन्होंने बोला कि एनटीए जीरो टॉलरेंस के ऊपर काम करता है, यानी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम लोग टॉलरेंस नहीं करते हैं, हम लोग जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं, और स्टूडेंट्स का भरोसा इस एग्जामिनेशन प्रोसेस से ना उठे, इसलिए उन्हें ये पेपर को कैंसिल करना पड़ा। लेकिन बात यह है कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो किया है एटलीस्ट कि हाँ गड़बड़ हुई है, लेकिन उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा है कि गड़बड़ जो है वो कुछ एग्जाम सेंटर्स के अंदर हुई है। लेकिन दोस्तों शक की घेरे में सबसे पहले एनटीए ही आता है, क्योंकि एनटीए ही है जो क्वेश्चन पेपर बनाने से लेकर के प्रिंटिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक बिल्कुल इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और पीवी कुलकर्णी जैसे करप्ट लोग अगर इस सिस्टम में हैं, तो यार ये बार बार होता रहेगा। क्योंकि पीवी कुलकर्णी भी एनटीए के एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो दोस्तों बच्चे यार 1 साल तक मेहनत करते हैं, उसके बाद में अगर उनके साथ में ऐसा हो तो मेंटल ट्रॉमा कितना हो जाता है यार, उनकी मेहनत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। अब 1 महीना वो इंतजार करेंगे, 1 महीना किस टेंशन में, किस मेंटल ट्रॉमा के साथ में वो गुजरेंगे ना, ये कोई नहीं सोचता है यार। हमारा भविष्य है ये बच्चे, हमारे देश का भविष्य है, और इनके साथ में इस तरीके से खिलवाड़ करना आई थिंक किसी भी तरीके से सही नहीं है। तो दोस्तों हमारा मानना तो ये है कि ये एक पूरा कंप्लीट सिस्टम फेलियर है। सिस्टम के अंदर अगर कोई लूप होल है तो क्या सिस्टम इससे मिला हुआ है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का क्या विचार है इस पे, आप लोगों का क्या मानना है, अपनी सहमति ज़रूर जताइएगा कमेंट्स के अंदर। तो दोस्तों जितने भी नीट के एस्पिरेंट्स हैं, हमारे भाई बहन हैं, उन सभी को वेरी 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 ऑल द बेस्ट डिकोडिंग डूड्स की तरफ से। और किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल से परेशान नहीं होना है, ये लाइफ का एक पार्ट है, जो होता है हमेशा अच्छे के लिए ही होता है, ये समझकर आप दोबारा से तैयारी करो। किसी भी तरह की यार टेंशन मत लो, और 1 महीना और है आपके पास, और अच्छे से तैयारी करो। और आई थिंक ये भी न्यूज़ आ रही है कि यार इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा और टफ सेट होगा, तो अपनी तैयारी पूरी रखो, किसी भी तरीके से हार मत मानना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सोचते रहो, सवाल करते रहो, क्योंकि हमें डिकोडिंग डूड्स मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।